with a capacity of design a circular water tank with a capacity of 480 kiloliter KL लिखना. Design a circular water tank with a capacity of 480 kiloliter with rigid base. Use approximate method. For design. Use approximate method for design. Consider M30 grade concrete. Consider M30 grade concrete and mild steel bar for reinforcement with a height of 4.4 meter. With a height of 4.4 meter. Done with question. जिनका बाकी बाजू में से लिख लो. Given volume of water 480 kiloliter. मुझे लीटर में सॉल्व करते ही नहीं हम लोग न्यूमेरिकल. बीइंग अ इंजीनियर हमारा सारा डेटा मीटर क्यूब में रहता है. बराबर. किलो लीटर से लीटर कन्वर्ट करेंगे. +3. करेक्ट ना. किसमें कन्वर्ट हो गया ये? लीटर्स में कन्वर्ट हो गया. अभी मुझे इंटरेस्ट है मीटर क्यूब में. 480 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किसमें कन्वर्ट हो गया ये? के को हटाया 3 लगाया, लीटर को हटाया -3 लगाया. डन. हाइट ऑफ वाटर टैंक 4.4 मीटर. they have mentioned in the question. ओके. फ्री बोर्ड नहीं दिया हुआ है सब में. एज्यूम कर लेता हूं मैं. .2 मीटर ले लेता हूं. कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूं फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर वाटर टैंक है. इसका पूरा हाइट है 4.4 मीटर, बट पूरा हाइट तक पानी भरना अलाउड नहीं है. थोड़ा सेफर साइड चलना पड़ता है. दैट सेफर साइड इज नोन एज एफपी. फ्री बोर्ड. समझ में आ गया फ्री बोर्ड का मतलब. इतना वॉल्यूम है, इतना हाइट है, तो इससे डायमीटर पता लगाएंगे कि इतने पानी के लिए मुझे कितना गोल सर्कुलर वाटर टैंक बनाने की जरूरत पड़ेगा. इतने हाइट के अंदर लिमिट है मेरे को. होप सो यू हैव अंडरस्टूड. समझा मैं क्या बोल रहा हूं. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप नंबर 1. हियर विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. डायामीटर ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक. अच्छा, ट्विस्ट क्या करेगा पेपर में वो भी चलते रहेंगे साथ में. अभी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन तो डेफिनेटली रिपीट तो होगा नहीं, डिट्टो सेम तो रहेगा नहीं. थोड़ा वेरिएशंस करेंगे हम लोग आपके दिमाग के साथ, नॉलेज के साथ खेलेंगे. हम लोग डायामीटर दे देंगे सब में और हाइट दे देंगे सब में, और आपको वॉल्यूम के थ्रू सॉल्व करना रहेगा सब. मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जहां डायामीटर निकालो ये पे आप क्या निकालोगे. ऐसे बोलना मत आके कि सर ऐसा बताया नहीं था. बराबर. डायमीटर दे देंगे, हाइट नहीं देंगे, वॉल्यूम दे देंगे. लॉजिक समझ रहा है. इतना चेंजेस डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को. डिट्टो सेम नहीं डालेंगे सब. वो
थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं आपको, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी करते हैं हर जगह, हल्का सा एक ट्विस्ट डाल देंगे हर क्वेश्चन में उन लोग। एकदम इजी डिट्टो डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलो, सो डायमीटर के लिए हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। परफेक्ट। सो एरिया इंटू हाइट, एरिया को लगा लेता हूं सर्कल वाला एरिया इंटू हाइट। शिफ्ट सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द आंसर ऑफ डायमीटर। हाइट क्या लू? हाइट क्या लू? हाइट सर 4.4 माइनस 0.3 ना। हाइट ले लेता हूं, हाइट ऑफ वाटर टैंक 4.2 देगा 4.4 माइनस 0.2। क्यों माइनस? क्योंकि उतने में पानी नहीं आएगा ना, ठीक है। तो 4.2 शिफ्ट सॉल्व 12.06 अप्रॉक्स करना है करो, नहीं करना है चलेगा। सिंस डिजाइन का न्यूमेरिकल अप्रॉक्स किया तो भी चलेगा, तो अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है ना। अप्रॉक्स करना भी तो 12.1 12.5 मत चलेगा। डन, आगे बढ़े। पार्ट 1 पार्ट 2 समझा समझा। पार्ट 2 इसको ऐसे रखता हूं, अब भी वैसे ही रखो। पार्ट 3 आते हैं सबका, डिजाइन कांस्टेंट। पार्ट 3 आते हैं, डब्ल्यूएसएम में चले गए हम लोग, टीआरसीएस डब्ल्यूएसएम। पार्ट 3 डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट में आ जाएगा फॉर एम कौन सा ग्रेड है, एनएफटी कौन सा है, माइल स्टील मतलब क्या होता है 250 रीइंफोर्समेंट। क्या बात, ठीक है। उसके अंदर मुझे टर्म्स चाहिए, पहला टर्म चाहिए सिग्मा सी बी सी। कहां पे मिलेगा ये, कहां मिलेगा ये, कौन से पेज पे मिलेगा? आईएस कोड खोलो 456 2000, 456 2000 आईएस कोड खोलो। पेज नंबर 81 पे जाओ, पेज नंबर 81, पेज नंबर 81। एक बेंच पे एटलीस्ट एक आईएस कोड रखो। पेज नंबर 81 पे जाओ, वहां पे सिग्मा सीबीसी का टेबल देखो आपका है। हाँ देखो, डिपेंडिंग से सिग्मा सीबीसी देखो कितना है M30 के लिए 10। शॉर्टकट ट्रिक भी बताता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है बताओ? डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3, ठीक है। बट क्यों यूज करना शॉर्टकट? रीजन तुमको पता है क्या लिखना है? 456 2000 पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21, समझ गया। नेक्स्ट कांस्टेंट सिग्मा एसटी, उसके बाजू वाला पेज 82। Fe 250 के लिए चेक करो कितना है माइल सी के लिए।
200, 140। ऊंचे पार्ट में भी या तो एक काम करो ना, ये रहने दो, या इसको बंद करो, ये बंद करो इसको। 3370 पार्ट 2 खोलो, 3370 पार्ट 2 खोलो। 33 वो तो नहीं रहेगा किसी के पास भी, वो मोबाइल में खोल लो। 3370 पार्ट 2। अभी जस्ट तुमने कॉन्सेप्ट लिखा कुछ तो। स्ट्रेस स्टील कहां पे देखना, पेज नंबर देख लो, उस पे टेबल नंबर 4 है। स्ट्रेस इन कंक्रीट है, स्ट्रेस पेज 3 खोलो, टेबल 4 खोलो। मैं भी खोलू बोर्ड पे। टेंशन है, कंप्रेशन आता है। दोनों इस पे ही मिल जाएगा, मतलब एक के लिए आप उस पे आओगे कि उससे उससे दोनों इस पे ही देख लो। देखो दोनों एक ही पेज खोल लेना, जब भी वाटर टैंक करोगे ना सॉल्व, यहाँ पे आ जाना। आ गए आप लोग, कोई डाउट है यहाँ तक? ये पेज पे आ गए? ओके, इधर आ जाओ। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, अपना कौन सा वाला है? M30। शियर स्ट्रेस है। उधर किधर रहेगा? इधर है क्या? टेबल 4 में तो स्टील है। कंक्रीट के लिए कौन सा पेज है? ये रहा, कंक्रीट इधर ही है ना, टेबल 2। ये वाला टेबल 2, ओके, डायरेक्ट वाला देखना, डायरेक्ट वाला। M कौन सा है अपना? 30। M30। सॉरी, बेंडिंग, बेंडिंग देखना, बेंडिंग देखना है। बेंडिंग सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीसी नहीं, सिग्मा सीबीसी, ठीक है। M30 के लिए 10, समझा? एक ही पेज पे, कौन से पेज नंबर पे? 3 पे। ओके, नेक्स्ट। बाजू में ये एक टेबल है, टेबल 4। बाजू में एक टेबल है, टेबल 4। टेबल 4 जो है ये रहा, और माइल्ड स्टील, बराबर। अपने को टेंसाइल स्ट्रेस देखना है, सिग्मा एस टी कितना है वैल्यू, और टॉर्च स्टील रहेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा? हमेशा यही यूज होगा, ये दो वैल्यू यूज होगा, 115, 130, ठीक है। 115। देखो एक बात समझ के लो, ये जो मैं बता रहा हूं ना, यही यूज करना। अगर आप बुक रेफर करोगे ना, टेक्नियो टेक नॉलेज, वहां पे वो वैल्यू 140 लिया या 130 लेके सॉल्व है, गलत है वो। मैं वापस बता रहा हूँ, वो वैल्यू गलत है, उससे सॉल्व मत करना। ओके, समझा? कहां देखना है पेज नंबर? ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो नेक्स्ट ढूंढ लेंगे हम लोग। मॉड्यूलर रेशियो, किसको पता है मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला? आंसर बता दो।
चलो यस, क्या आया मॉडुलर रेशियो का आंसर? 9.33। आगे आते हैं एच जे के, ये सब कांस्टेंट है टीआरसीएस के। एच का फॉर्मूला है 1/1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी। फिर इसके बाद जे है 1 माइनस h/3। फिर के है आई इंटू जे इंटू हाफ इंटू बस यहां तक कर लो। लेट अस डिस्कस द आंसर। एच कितना आया? मेरे पास आंसर है 0.448। 447। जे कितना आया? के कितना आया? कांस्टेंट है, नो यूनिट। मुनिल, मुनिल, वो प्लग तक हाथ जाएगा क्या? वो प्लग जो है, वो प्लग ऊपर वाला, हाँ वो उसमें लगा दोगे। बस ऑन कर दो। हाँ नेक्स्ट आएंगे स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट आएंगे स्टेप नंबर 4।
यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला to find thickness of wall. T is equal to 30H plus 50. Unit will be mm. 30 H कितना दिया सम में 4 पॉइंट नहीं जो हमने इफेक्टिव लिया प्लस 50. आंसर कितना आएगा? वन 176. आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता रहेगा, सर आपने H तो मीटर में डाला और यूनिट mm में लिख रहे हो. वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मतलब उसका जो कांस्टेंट है 30 और 50 वो उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करके दे रहा है mm में. समझ रहे हैं? उसके लिए डन. आगे बढ़े. कितना आंसर आया? 176. 176. अप्रॉक्स करेंगे इसको अप्रॉक्स करेंगे 180 mm, 190 mm, 200 mm. ये क्या चीज है? थिकनेस है वॉल का, जो साइड में वॉल लगने वाला है सर्कुलर का, वो हमने पता लगाया. एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, h²/d इंटू टी. h कितना है? परफेक्ट. d कितना है? 12.06. 12.06. राइट है. t कितना है? t 0.18. कितना आंसर आया? 1.96 अच्छा ओके 0.18. कितना आंसर? 8.1. 8.1. करो यहां तक. क्या इधर से एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर कहां पे आएगा वो इफेक्ट ढूंढ रहे हैं. मैक्सिमम प्रेशर. हाँ, क्या करते हैं? उसका टर्म चाहिए, बताता हूँ एक. तो ये सब कांस्टेंट है. अच्छी ये कितना है? ये h²/dt रखो. स्मॉल h क्या फॉर्मूला है? कैपिटल H/3. कैपिटल H है 4.2. कितना आंसर आ रहा है? 1.4. और 1 mm. जो दोनों में से बड़ा है वो वैल्यू यूज होगा. 1.4 मीटर और 1 मीटर. वन 1.4 मीटर और 1 मीटर, तो h आ जाएगा 1.4 मीटर. क्वेश्चन आता है किया क्या अभी तक? ओके, समझ के लेंगे. यहां तक तो समझ में आया कि क्या किया एग्जैक्टली. यहां तक वॉल थिकनेस होगा. अभी h²/dt बेसिकली है क्या चीज और ये h निकाला क्यों? देखो, जो सर्कुलर वाटर टैंक है रहेगा, करेक्ट. इसको हम लोग 2 फेज में डिजाइन करने वाले. मतलब इसका प्रेशर डायग्राम जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा. सही है. एक कौन सा शेप दिख रहा है? ट्राइंगल का सीजी कितने पे लोकेट होता है? 2/3.
अच्छा यहाँ करेक्ट है। हाँ तो ये जो h/3 इतना प्रेशर रहेगा ना इस जगह पे बहुत ज्यादा रहेगा, इतने पोर्शन का प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो मैं दो लॉजिक यूज कर रहा हूं, या तो मिनिमम 1 मीटर तुम लोग ज्यादा से ज्यादा रेनफोर्समेंट यूज करो, या तो h/3 जो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू आएगी वो तुम पता लगाओ एग्जैक्टली कितने पोर्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट यूज करना पड़ेगा। वहां पे दो एक्शन होगा, एक टेंसाइल एक्शन और एक ग्रुप एक्शन होगा, वो समझाता हूं मैं क्या चीज है। h/3 का लॉजिक समझा, 1 मीटर का लॉजिक समझा, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उतने पार्ट के हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, स्पेशल रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है इस जगह। कोई डाउट है? h/dt क्यों निकाले? कांस्टेंट है जो यूज होगा आगे चल के, बस ये निकाल के छोड़ देना, ठीक है, आगे फॉर्मूले में यूज होगा। प्लीज यहां तक कर लो। आगे बढ़ेंगे। अभी वाटर टैंक कौन से शेप का है? सर्कुलर है। अपने घर पे अगर एक प्लास्टिक का बॉटल रहेगा, उसके अंदर का पानी अगर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, तो बॉटल क्या हो जाता है? ऐसा फूल जाता है चारों साइड से। दैट फूलना इज नोन एज हूप टेंशन। हूप हो जाता है, फैल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी क्या होगा कि जो अपर पोर्शन रहेगा वहां पे हूप टेंशन ऑकर होगा, ठीक है। तो वो पार्ट पे आएंगे अभी न्यूमेरिकल के, जिसका नाम रहेगा, लिखो स्टेप नंबर 6, मैक्सिमम हूप टेंशन। मैक्सिमम हूप टेंशन। स्टेप नंबर 6, मैक्सिमम हूप टेंशन। हूप टेंशन, H मतलब हूप, T मतलब टेंशन, गैमा W डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन के लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे ही रहे, ऊपर वाले पोर्शन के लिए हूप टेंशन ऑकर होगा, इनटू डायमीटर द होल बाय 2, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का लॉजिक यूज किया मैंने। गैमा W कितना रहता है? 9.81 रहेगा। कैपिटल H है 4.2, स्मॉल h कितना रहेगा? 1.4। वापस समझो क्या कर रहा हूं मैं, 12.5 अपॉन 2। हूप टेंशन फोर्स कितना आ रहा है? देखो ये सर्कुलर वाटर टैंक है, इतने पोर्शन को हमने कट करके निकाल दिया। हमने बोले यहाँ पे तो हम डबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, इसके लिए एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले, कैंटिलीवर एक्शन बनाएंगे। कैंटिलीवर एक्शन, कैंटिलीवर एक्शन का मतलब क्या होता है? देखो टॉपिक का नाम क्या है तुम्हें सुना ध्यान से, रिजिड बेस। रिजिड मतलब ये जो बेस रहेगा ना और ये जो रहेगा ना, ये कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से, इंटरकनेक्शन। दो टाइप का होता है, एक फ्लेक्सिबल और एक रिजिड होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एक गोल लेके आया और ग्राउंड फ्लोर पे लाके चिपका के रख दिया, वाटर प्रूफिंग कर दिया चारों साइड से, हो गया। दोनों अलग अलग डिजाइन किया, बेस स्लैब बेस, नीचे का पोर्शन अलग है, ये अलग है। रिजिड बेस में क्या होगा? इंटरकास्टिंग होगा एक दूसरे के बीच में, रेनफोर्समेंट जो लगेगा सेम लगेगा। समझ रहे लॉजिक? अभी देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। देखो फिक्स है, ये उसका दीवार आगे ऐसे निकला है, फिक्स है, ये उसका दीवार ऐसे निकला है, इसे बोलते हैं कैंटिलीवर एक्शन। कैंटिलीवर जैसा काम कर रहा है ना, तो इतना पोर्शन आई विल डिजाइन एज ए कैंटिलीवर। समझ में आ रहा है? और इसके ऊपर का पोर्शन आई विल डिजाइन एज हूप टेंशन। कोई डाउट है माइंड में? तो ये हूप टेंशन का फॉर्मूला लगाया मैं, इसके अंदर जो मटेरियल माल मसाला प्रेजेंट रहेगा
मुझे 4.2 में से इतने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका माइनस कर इंटू उसका डायामीटर। सिंस ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है क्या क्या बनाया है ये मैंने? ये किसका फॉर्मूला है? हुक टेंशन का। हुक टेंशन कहां पे ऑकर हो रहा है? यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, ऊपर हो रहा है। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का लॉजिक समझा? तो इतना पार्ट को मैंने हुक टेंशन दिया। तो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा मैं? कैंटिलीवर एक्शन। क्या करूंगा मैं? कैंटिलीवर क्यों? समझ रहे हैं ना? रिजिडली फिक्स है, मतलब यहां का सलिया इसके अंदर घुसा है ऐसा। हाँ, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा ऊपर। ये देख, मतलब मेरे कहने का मतलब जब कास्टिंग होगा ना तो इतना पार्ट पूरा साथ में हुआ है और फिर यहां से जो पार्ट है ये कंटिन्यूस गया है। हाँ, फ्री तो यही रहेगा, लेकिन हम लोग जो एक्शन लेंगे ना उसे इतना ही लेंगे, इतने ही पार्ट के लिए कैंटिलीवर एक्शन करेंगे सॉल्व। मतलब ऐसा कैंटिलीवर सज्जा या फिर बीम जैसा डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट बेंड होते गया है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पानी मेरे को ऐसा मार देगा और ये बोलेगा मत जा मत जा, कैंटिलीवर एक्शन करने की कोशिश करेगा। कैंटिलीवर डिजाइन करते समय बेंडिंग मोमेंट कंसीडर किया जाता है। ये फोर्स रहेगा यहाँ पे और ये डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। सो सर्कुलर वाटर टैंक में दो एक्शन ऑकर होगा, एक होगा हुक टेंशन, दूसरा होगा कैंटिलीवर एक्शन। ये सब वर्ड याद रखो, एग्जाम वाइवा में पूछते हैं आपको। बीम से कनेक्टेड भी रहता है ना, बीम से भी कनेक्टेड रहता है ना, और जो सलिया रहता है उसके लिए उसका नाम है रिजिड बेस, इसके लिए इसका नाम है रिजिड बेस। यू आर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड वाटर टैंक। ओके, देखो इसमें भी कैसा हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, 3 केसेस रहता है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड। अभी ओवरहेड जो है ना सिलेबस में तो है पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके ऊपर सब पेपर में नहीं पूछते ओवरहेड के ऊपर, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, स्टेजिंग डिजाइन करना पड़ता है जो कि बहुत टफ है, मास्टर लेवल के चला जाता है। मास्टर्स में हमने पढ़ाई की है बट आप लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 40-50 पेजेस का एक सिंगल न्यूमेरिकल है। स्टेजिंग वाला सब बड़ा हो जाता है। मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट स्टेजिंग ओवरहेड वाटर टैंक था, जिसके ऊपर मैं 600 पेज का ये बना था मेरा थीसिस। ओके, टीएच कितना आया? 160/163। एक्चुअली टाइम वेस्ट है कॉलेज जाने में। नेशनल बास्केटबॉल सर दिल्ली से भी आने वाले रेटिंग देने को नेशनल बास्केटबॉल बना दिया है, मतलब कुछ नहीं, कोई बॉल बना के करता चॉकलेट जुनेद भाई किधर है? क्लास में ज्वाइन किए? हाँ, मेरे को फोन करके दिन आता हूँ मिलने, आया नहीं। नहीं भाई, यूरोप में भाई, ठीक है भाई, अभी आ जाओ। ज्वाइन कर एक्टिव पे आ जाएगा, थोड़ा देखेगा तो क्या होगा, स्मार्ट तो है। उसके बगैर एसएस तो दूंगा नहीं ना कहीं पे। चलो मैं रेडी था वाला एज आई टोल्ड यू, दो एक्शन होगा, एक हुक होगा, दूसरा होगा समझ में आ रहा है? ये कैंटिलीवर के लिए फॉर्मूला है 13.4, उसके लिए एक स्मॉल एच किया, दिस इज स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल गामा डब्ल्यू इनटू एच। 13.73।
हाँ पार्ट ए ऑफ न्यूमेरिकल डन हो गया, जिसके अंदर हमने क्रॉस सेक्शंस ढूंढे और सारे बेंडिंग मोमेंट फोर्सेस ढूंढ लिए, मतलब उसके जितने फोर्स आएंगे। अब क्या करना चाहिए अपने को, कभी भी कोई न्यूमेरिकल डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप सब साइजिंग वाइजिंग ढूंढ लेते हैं और सारे लोड बीट ढूंढ के बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप डिजाइन करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी करना है। कितनी बार डिजाइन करना है सम को, 2 बार। एक बार किसके लिए करना है, और एक बार दिमाग में चल रहा है, क्लियर। तो कैंटिलीवर का पहले खत्म करता हूं, नीचे का पार्ट है ना, फिर हुक पे जाता हूं। क्यों हुक पे जाता हूं, कैंटिलीवर देखो नीचे का 1.4 मीटर के लिए, समझ रहे हैं, 1.4 मीटर खत्म हो गया, तो जो ऊपर का पोर्शन बचेगा उसको 3 पार्ट में डिजाइन करूंगा, मिडल और टॉप। 2 हुआ, मिडल और टॉप, 3 मतलब टोटल हुआ, नीचे मिडल टॉप। ये होने के बाद नीचे का बेस डिजाइन करूंगा, किसी के ऊपर रखना पड़ेगा ना इसको, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है ये, ग्राउंड पे करेंगे ना। करीब लोग 10 मार्क, 10 मार्क या 8 मार्क का आएगा सम, 10 ही पकड़ के चलो अप्रोक्सीमेट रहा तो, 8 मार्क पकड़ के चलो जब आईएस कोड मेथड रहा, क्योंकि वो एक ही पेज का है, बस ये ज्यादा पेज का वो करा देते। तो समझ में आया सम क्या डिजाइन करना है, नीचे का कैंटिलीवर एक्शन वाला पार्ट, उसके बाद मिडल पोर्शन, टॉप पोर्शन और फिर बेस। देखो टॉप वाला पोर्शन नहीं भी डिजाइन क्या चलता है, बराबर। जो अच्छे फीचर्स रहते हैं ना वो ऊपर वाला पोर्शन नहीं करवाते, मैं जैसे गरीब फीचर ऊपर वाला भी करवाएंगे क्योंकि हमको पेज भी भरना रहता है, करेक्ट। तो ऊपर वाला पोर्शन देखो, ऊपर कुछ आएगा क्या, प्रेशर आएगा क्या, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी देके खत्म कर देंगे। मिनिमम रिस्पॉन्स पता है ना, टीम एएसटी मिनिमम क्या फॉर्मूला रहता है, 0.1 समझ में आ रहा है लॉजिक। चालू करेंगे डिजाइन, टेक एडिंग पार्ट बी। आज का लेक्चर बैठे हो तो कल का भी लेक्चर बैठना, छोड़ना मत कल का लेक्चर। लीडर वाला उसका क्राउन है, अपने से खेल सकते हैं। वो गोल्ड में बहुत ही हो, गोल्ड प्लैटिनम 1 पे दूं। हाँ भाई क्या चिकन पे चिकन निकलता है ज्यादा, बस टूर्नामेंट का क्या हुआ? कितने पॉइंट डाले बोल रहा था उधर लेके भी चल रहा है। भाग्य पब्लिक ओके, डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर कैंटिलीवर एक्शन, या कैंटिलीवर सेक्शन भी लिख सकते हो, डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर कैंटिलीवर सेक्शन भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड चलेगा। मैंने एक्शन वर्ड लिखा है। इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, सही तो प्रोवाइडेड कितना आंसर आ रहा है, अभी चेक कर रहे हैं
जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो कैंटिलीवर पोर्शन पे और जो मैंने वॉल थिकनेस डाला है वो सेफ है कि नहीं। हैव यू गॉट इट? ये स्टेप में क्या किया, जो मैंने वॉल थिकनेस कितना डाला है दोस्त 180 परफेक्ट है। थोड़ा बाकी लोग को भी आंसर देने दे, गरीब लोग भी है। 180 करेक्ट। वो 180 डी रिक्वायर्ड से बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए? वो प्रोवाइड है, बड़ा आना चाहिए। डी रिक्वायर्ड छोटा रहना चाहिए। मतलब ये जो आंसर आएगा कितना छोटा आना चाहिए? 180 से छोटा। रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन प्रोवाइडेड। करेक्ट आंसर कितना है दोस्त? चलो बीएम बता दो। BM 30.46 into 10⁻6. परफेक्ट एकदम सही। के बता दो। ये 1.9 सॉरी 1.91. 90 लेते सबका राउंड अप कर रहा है वो भी स्मॉल बी। स्मॉल भी है तुम्हारा अपना रिमेनिंग Round up. नहीं बढ़ता है आंसर बोलता कौन? ये Round up लो रे पॉइंट 3 नंबर आता ना पॉइंट में 2 लेता हूं ना। हाँ 4 5 इंडस्ट्रियल पार्क। ये आंसर बोलो। बोलता तो लेकिन डर लगता है मेरे को देख ले कोई बच्चे ने। हाँ 84.11. 84. एक बार गया एक बार या तो हिंदी पर जाएगा 84.11 लेस देन टीपी। टीपी कितना है दोस्त? 180। मतलब आप सही जा रहे हैं। करेक्ट। टी मतलब थिकनेस ऑफ वॉल रिक्वायर्ड सेफ आ गया। सेफ चल रहे हैं हम लोग। टीपी ढूंढ लिया है हम, टीपी हमने ढूंढ लिया है। इफेक्टिव ढूंढ लेते हैं। इफेक्टिव ज्यादा बड़ा नहीं बोले दो ना, सेफ ही चलना चाहिए। ये एक चेक देख रहे हैं ना, हुक टेंशन भी रहेगा। करेक्ट ना, ऊपर का भी चेक। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे कम चाहिए तो पतला कर दिया फिर ऊपर जाड़ा कर दिया। यूनिफॉर्म लेके चलना पड़ेगा ना सर्कुलर वाटर टैंक। उसके लिए सेफ साइड हम लोग यूनिफॉर्म रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सम्स है जहां पे एक जो मेजर फेल होगा ना वही चीज के हिसाब से सब यूनिफॉर्म कर देते हैं। जो बेंडिंग के लिए नहीं तो नहीं करेंगे, मेजर फेलियर यही ऑकर होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट आगे आएंगे इफेक्टिव पोर्शन पे। इफेक्टिव मतलब कवर माइनस कर देने का। करेक्ट। तो टीपी माइनस इफेक्टिव कवर। कवर कितना रहता है मुझे नहीं पता, आप बताओगे। इसका स्लैब बीम कॉलम ना ही मैं स्लैब कर रहा हूं, ना ही बीम कर रहा हूं, ना ही कॉलम कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं वाटर टैंक। वाटर टैंक के लिए कवर मैंने दिया है। बेस दिया है ना, बेस और डायमीटर ऑफ अच्छा ये बीस और डायमीटर डायरेक्ट टेंशन 25 और 30 mm डायमीटर ऑफ डायरेक्ट टेंशन। मतलब इतना कवर दिया है, 25 से 30 तक दिया है। करेक्ट। मैं 30 ले लेता हूँ। टीपी कितना है 180 ना, 180 30 ले लेता हूँ सब कवर। 150 साइड दे दीजिए सर। एक सेकंड। तो ये मेरा इफेक्टिव कवर आ गया। तो 20 भी दे सकते हैं क्या? हाँ 20 हाँ 20 भी ले सकते। राइट यार। दूसरे कलर के पेन से एज्यूम कवर 20 to 40 mm ये रेंज में चलेगा आंसर। 20 to 40 mm 20 से 40 mm के बीच में कवर डाल सकते हो आप। डिजाइन ऑफ सेक्शन को डी नंबर दिया ना आपने, ठीक है। थर्ड स्टेप एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पता लगाएंगे हम लोग। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड AST required bending moment upon sigma ST into T effective into J। सारे वैल्यू अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना। सिग्मा ST कितना है?
P इफेक्टिव कितना है, J कितना है, 0.8 हमने क्या किया, जितना इफेक्टिव पोर्शन आया उतने पोर्शन के लिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पता लगा। I guess यही आंसर Assume 12 mm डाया बार सर इसमें मेन और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में एक ही कॉमन कर देंगे सबके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर रहेगा क्या एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन इससे अच्छा पूछा। सुनो इधर, समझो इधर, ये क्या चीज है, गोल ऐसा टैंक है, उसका देखो आप सामने से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। 2D में बता रहा हूँ, वॉल थिकनेस नीचे का बेस आधा कट किया, 3D समझ में आया क्या चीज है ये। ओके, इसके अंदर देखो प्लीज, समझो इधर, समझो इधर। हाँ, अभी ये रिइंफोर्समेंट ऐसा डालो, समझ में आ रहा है, इससे मेन रिइंफोर्समेंट, और जो गोल गोल रिंग जाएगा, समझ में आ रहा है लॉजिक। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए मिनिमम रख देंगे एएसटी मिनिमम के थ्रू। फिलहाल नीचे वाले पोर्शन पे डिजाइन कर रहे हैं तो उधर का मेन बात पता लगा रहे हैं हम लोग। कर क्या रहे, जो नीचे का 1.4 मीटर है उसके लिए कितने का रिइंफोर्समेंट और कितने का स्पेसिंग रहेगा वो पता लगा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नीचे का और मिडल का सेम रहेगा और ऊपर का भी सेम रहेगा क्या? देखो ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सेम रहता है, स्पेसिंग फर्क पड़ता है। वापस समझो मेरी बात को, कभी रेनफोर्समेंट कम ज्यादा नहीं होता है, रेनफोर्समेंट कभी भी मेन का कम ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, सेम ही रेनफोर्समेंट सब रहेगा स्टूडेंट्स, बट नीचे के साइड प्रेशर ज्यादा है तो स्पेसिंग कम करोगे, कम करेगा, ऊपर के साइड स्पेसिंग ज्यादा स्मार्ट एरिया 1 बार और फिर इसका स्पेसिंग। 113.09 जिनको नहीं पता है कैसे दूंगा, 5/4 इंटू 12 का स्क्वायर। जो भी आंसर आया अप्रॉक्स करना, स्टेटमेंट लिखना। 1000 नहीं करेंगे ना इसमें भी, क्यों नहीं करेंगे। जब यहाँ 3000 रखा तो फिर सवाल नहीं आना चाहिए। वी आर डिजाइनिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का लेयर काट के लेके आ रहे हैं घर और उसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं। लोअर कर दो 120 या फिर 115, 115 मत रखो, 1110 दोनों चलेगा। फर्क क्या पड़ता है, 123.1 चलेगा। राइट है सर, आंसर राइट है रॉन्ग है कैसे पता चलेगा। आंसर शुड बी लेस देन, 100 से 300 इंच यस, आंसर शुड बी लेस देन 300 ग्रेटर देन 100। 120 mm अप्रॉक्स किया, 120 mm 120 mm। स्टेटमेंट लिखेंगे साथ में स्टूडेंट्स। हाँ परफेक्ट, लिखो ना, at 120 लिखो। शुड आई डिक्टेट, लिखो। therefore provide 12 mm bar at the rate 120 mm C by C up to a height of 1.4 meter
फ्रॉम द बेस एज अ मेन बार। समझा स्टेटमेंट? कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं समझा सर 1.4 मीटर क्यों लिखा, समझा? किसी को भी डाउट नहीं आया माइंड में? चलो सही जा रहे हैं। हाँ सिखा मत। एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, कर्टेल half the bar, curtail half the bar above the height, curtail half the bar above the height। इसका मतलब क्या हुआ समझ के लिए देखो, अभी हर एक जगह रेनफोर्समेंट डाल दिया बराबर, बट जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वही सेम प्रेशर ऊपर भी रहेगा क्या? अच्छा दूसरा माइंड में क्वेश्चन सोचो, ये रेनफोर्समेंट है 1.4 मीटर तक, उतने पे खत्म कर देंगे, काट देंगे क्या? लेके जाना पड़ेगा ना, तो ऑल्टरनेट लेके जाएंगे। ऑल्टरनेट का मतलब समझा? एक काट देंगे एक रखेंगे, एक काट देंगे एक रखेंगे। सेम वो रिटेनिंग वॉल जैसा, रिटेनिंग वॉल में भी कटेल कर देते हैं ना स्टेप का ऊपर का पोर्शन, सेम लॉजिक इसमें क्यों कर देते हैं? ऊपर की साइड प्रेशर कम रहेगा, बिकॉज हमने पढ़ा है पानी का या फिर कोई भी मटेरियल का या कोई भी ऑब्जेक्ट का, जितना हाइट ज्यादा करोगे नीचे ज्यादा प्रेशर लगेगा, ऊपर कम होते जाता है। ट्रायंगल शेप का प्रेशर डायग्राम रहता है, ठीक है? आगे वाले पोर्शन पे आएंगे। ये खत्म हो गया, कौन सा पार्ट खत्म हो गया? बेस। लेकिन अभी लैपिंग करते, चेक फॉर एलडी, एक स्टेप करके फिर ये खत्म करते। पार्ट नंबर 4 6 जो रहेगा देख लो। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, मतलब क्या बोलते हैं इसको? एलडी। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, आप पूरा लिखो एलडी। और पूरा है, हाँ पूरा रिकॉर्ड करना। एलडी इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू डाया अपॉन 4 टाउ बीडी। ये फॉर्मूला कहीं तो देखा, याद आ रहा है? 1.6 सिग्मा एस कितना है? 115। सर हमने तो पढ़ा था 0.87 इंटू एफ, याद आ रहा है? वो एलएस है, एडब्ल्यूएस। इधर हम लोग क्या करते थे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते थे 0.87। वो कैसे बना था याद है? आईएस कोड में ग्राफ होता है, फिर ऐसा कभी देखा है? ये क्यों बनाया है? ठीक है, ये कंक्रीट का ग्राफ, इसका ग्राफ है। ऐसा ही सेम ग्राफ बनता है स्टील का। ओके, कैलसी लो हाथ में, कैलसी लो हाथ में। 1 डिवाइड बाय 1.5। सेम आंसर को डिवाइड बाय 1.5, 0.44। ये जो है ना कंक्रीट के लिए, इसके लिए कंक्रीट के लिए। अब अपनी स्टील पे आते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.15 रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आंसर है 0.86, मतलब कितना है? 0.87। उसके लिए हम लोग 0.87 एलएसएम में करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। कंक्रीट के लिए 1.5 रहता है, स्टील के लिए 1.15 रहता है। तो उसके लिए हमने 1.15 को डिवाइड किया तो 0.87 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट सिंस हम लोग डब्ल्यूएसएम कर रहे हैं, डब्ल्यूएसएम में हम लोग क्या नहीं कंसीडर करते? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट तो हट ही जाएगा। एलएसएम बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सेक्शन है, अगर कोई मटेरियल है वो 100 का स्ट्रेस दे रहा है तो उसको लो कर दो और फिर यूज करो। समझ में आ रहा है? यही बोलता है ना। डब्ल्यूएसएम ऐसा नहीं बोलता है, जितना स्ट्रेस है पूरा ले लो। तो सिग्मा एसपी कितना आया? 115। डाया कितने का रखा है दोस्त? 12 का। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो साइड पे काम करता है उनको पता रहता है, एलडी का।
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था यार। नहीं सर अलग अलग जगह का रहता है, कॉलम का 45 इंटू आया रहता है। मुझे वाटर टैंक का बताओ। वाटर टैंक का आइडिया नहीं है, डील का सर ठीक से गया था बस फोटो है मुझे। एक क्वेश्चन समझो, अपनी भी देगा मेरा एनडी आया आज पूरा दिन 238 mm, बराबर। मेरे पास हाइट कितना है टोटल 1.4, मतलब लैपिंग मेरे को 0.23 करना है, नीचे लैपिंग करके फिर ऊपर जाऊंगा मैं, तो मेरे को मिल जा रहा है लैपिंग है 1.4 से कम ही है ना, 1.4 है, मतलब ऊपर से 0.23 में लैपिंग करके फिर वही सलिया को ऊपर ले जाऊंगा कंटिन्यूस। कोई डाउट है माइंड में? नहीं, सही होगा। टाउ बीडी का सा है। अच्छा, टाउ बीडी कहां से आया? कौन सा पेज नंबर आया कोड का? 43 शेयर क्या हुआ है? ये बिना तू देखेगा नहीं देखेगा उससे फर्क नहीं पड़ता जितना है। पेज 43 बारिश 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 कौन सा मैच चल रहा है? पाकिस्तान मैच है ना, दो टेस्ट मैच है। श्रीलंका का का विमान से वो 4 साल में एक बार होता हुआ। नहीं वो वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, एशिया कप। सर इससे 50% ऐड नहीं कर मेरे को नहीं मालूम। 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं LSN WSN। हाँ, एक और क्वेश्चन आया माइंड में कि सर आपने तो पढ़ाया था टाउ बीडी को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही बोल रहा हूँ ना? वो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो LSN में करते हैं, और वहां पे कंप्रेशन स्टील के लिए करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे ना कंप्रेशन स्टील के लिए 1.6 करते हैं। हम लोग ऐसा टेंसाइल डाल रहे हैं, हुक टेंशन, टेंसाइल एक्शन। क्लियर है? डाउट है? नहीं है? हाँ सर, पार्ट बी खत्म, पार्ट सी आएंगे सबके। पार्ट सी बहुत इजी है, पार्ट बी टफ है थोड़ा, पार्ट सी बहुत इजी है। 1.5 मीटर पर अपना 3 बजे मैच चालू, 2:30 बजे कमेंट अपना ही चलेगा टॉस है। 3 से 7 के बीच में 100 प्रोबेबिलिटी है भाई। आज श्रीलंका श्रीलंका तो अपना वेदर जमा कर रहा है। अरे श्रीलंका गरीब है ना, लोगों का पैसा बढ़ाने के लिए मैच कर रहा है। पेज नंबर 43। सर हाँ बोलो। अभी रिसेंटली आप कुछ बता देते हो स्टील और कंक्रीट का, वो काम में नहीं आएगा ना अभी? हाँ बस वही मैं सोच रहा हूँ क्या काम का है। कौन है? अरे बाप रे, मेरे को नहीं मालूम था, मैं डाल रहा हूँ। कपर 18 वाली। क्या बात है, पेपर से क्या होता है 10 मार्क का पूरा सब फिट तो स्टेयरकेस का किया, उसमें पूरा 10 मार्क देते हैं, एक मार्क्स भी नहीं दी। जल्दी पूरा नहीं हुआ, चलो शीट में नहीं भाई, इतना नहीं है क्या बात है, वो चीट छूट गया रहेगा पेपर में। नहीं चल आगे आएंगे। अगली बार क्या करना ना, सुन अनस अनस अनस, अगली बार क्या करना, अपना पेज ही फाड़ के ले जाके चिपका देना, फिर देखता मार्क्स कैसे काटती है। पेज ही चिपका के ले गया इसका डॉलर चला था लिया। पार्ट सी तेरा तो काटी मुझे तेरा तो काटी ये क्या किया समझा सबको? ये क्या किया समझा? सी पार्ट हुप एक्शन, हुप एक्शन कहां पे रहेगा मुनील भाई? 1.4 के ऊपर वाले पोर्शन पे, बराबर। फॉर एग्जांपल एक बॉटल है मेरे पास, बस सर आ रहा है मेरा, सर नीचे बैठे ये बॉटल है, इतने पोर्शन को मैंने कैंटिलीवर एक्शन से थोड़ा जाड़ा बनाया है,
अब इतने क्वेश्चन पे ऐसा हुक एक्शन होने के चांसेस है। समझ में आ रहा है? हुक एक्शन का मतलब समझा सबको? हुक जाएगा, जैसे देखो ये हुक एक्शन हो गया, दिख रहा है? ये साइड साइड से ये हुक एक्शन हो गया, तो ये अवॉइड करना है मेरे को। ऐसे टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, करेक्ट? सूरज भी है। वो हुक एक्शन हो गया, चलो वो अभी अवॉइड करना है, उसके लिए मेन रिइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा। सर आप वैसे रॉ वीडियो भी डालते हैं, स्ट्रीम करते हैं। हाँ ये विनायक तू में अफजल स्कूल गया ना, ये मैक्सिमम हुक टेंशन कितना आया था विनायक? मैक्सिमम हुक टेंशन कितना आया था? अभी खेलना है 165.60 एक मैच में। अरे तो बहुत खेलता हूँ मेरे इसमें कितनी 10-11 इसके लिए तो गेम कर रहे हैं। इसके लिए मेरे शॉर्ट में नहीं लड़ देखता है। मैं तेरे स्क्रिप्टेड कैसे हो गया तो स्क्रिप्टेड का ऑफर रखा। विनायक रिकॉर्ड हो रहा है, सर कट दे रहा और मैं YouTube पे डाल दूंगा तो फिर तू फेमस हो जाएगा। मैं थोड़ी ना इधर काट करता हूं। 300 में मैं फेमस होती सर लाइक भी नहीं है तो इधर व्यूज इतने आते हैं नहीं। PH सर बोले कि जिस दिन बोर्ड पे बटन आएगा पहले सिल्वर तो आने दे। सर 100 के पाएगा ना, 100 के पाएगा पार्टी देंगे। 100K पे, अभी तो 1K भी नहीं हुआ। अरे बाप रे सर बहुत दूर जा रहे हैं। नहीं आएगा। चलो, एरिया ऑफ रिंग पर हुक टेंशन। एक्चुअली मैं मांगता नहीं हूँ ना लाइक सब्सक्राइब, अगर बोल दो तो सब कर दे। क्या मतलब स्टेटस कितना जाता है? हाँ व्हाट्सएप स्टेटस भी है, चिल्ला रहे हो। 2000 के करीब जाता है। बाबू सर व्हाट्सएप गूगल पे यूट्यूब पे जो डालते हो उसका लिंक सीधा व्हाट्सएप पे हाँ ना प्लीज चेक। क्यों? मेरे को फेमस नहीं होना है। कभी बोलते हो खान सर और मैंने काम कर लिया। नेक्स्ट ASH ट्राई कर लिए सर 1.44 हमने बहुत ट्राई किया। अरे इसको 10:3 डाला है। बराबर। कितना आंसर? 1 0.26 नहीं दिया मैंने हुक एक्शन ऐसा हुआ बेटा, हुक एक्शन ऐसा हुआ, इसको रोकना है मेरे को, करेक्ट? कैसे रोकूंगा? अगर कोई चीज ऐसे फैल रहा है कैसे रोकूंगा? इसको बांध के फैलने से रोक दूंगा मैं। मेन बार साइड में और डिस्ट्रीब्यूशन को उसको बांध दो। रिंग डाल दूं, अगर रिंग डाल दिया तो फैलेगा नहीं। परफेक्ट, ठीक है। अब दो चॉइस है मेरे पास, ये वॉल थिकनेस है, एक आउटर रिंग डाल दूंगा, एक इनर रिंग डाल दूंगा। एक चॉइस है सिर्फ एक ही रिंग डालूंगा, दोनों चलेगा। वापस समझो लॉजिक, सर दोनों राइट है। आउटर रिंग पूरा हो जाएगा ना, पूरा घूमेगा ना आउटर रिंग। वॉल थिकनेस है ये, अच्छा वॉल थिकनेस देखिए, टैंक बनाओ ना अच्छे से तरीके अंदर टैंक ये इतना कवर रहेगा, हां कवर रहेगा। ये आउटर रिंग बोलेंगे इसको। इनर रिंग इतना कवर रहेगा और ये इनर रिंग रहेगा। और इसके अंदर ये बीच में क्या रहेगा? स्पेसिंग। आउटर रिंग, इनर रिंग, बस डाया कम कर देना पड़ेगा, 10-10 का। एक सिंगल रिंग डालेंगे तो 20 का डालना पड़ेगा, एक ही फेस पे, सेंटर पे। इसको इनर फेस आउटर फेस दो डालना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहा है? दोनों राइट है, दोबारा मत पूछना कौन सा करना चाहिए। फिर ना सर थोड़ा कम डाया हो गया। अच्छा अगर बोले डबल रिंग डालो ऐसे नहीं सब, तीन डाया डाल के स्पेसिंग डाउन कर दें तो हाँ मतलब दोनों डाया सेम ही रखेंगे हम लोग। जब 12 रन का लिया है
12 में मुद्दा लेके स्पेसिंग कम कर देंगे, एरिया ऑफ स्टील बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, इसको एज अ हुपिंग प्रोवाइड, हुपिंग गोल रखता है, वो जो प्रोवाइड किया एज मेन प्रोवाइड करती है। और हमने क्या बोला कि जो नीचे से रिइंफोर्समेंट आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो अल्टरनेट कट करके डाल। ये जो डाल दिया ना, ये जो डाला ना, ये डाला टेंसाइल के लिए, बस कैंटिलीवर एक्शन के लिए, इसका काम खत्म। अब गोल रिंग डाल रहे हुप एक्शन के लिए ऊपर वाले पोर्शन पे। कोई डाउट है माइंड में? कुछ भी नहीं, डन। तो ये हुप रिंग डालने वाले स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखो सब लोग। लेटस प्रोवाइड, लेटस मत लिखो, प्रोवाइड रिंग ऑन बोथ फेस, प्रोवाइड रिंग ऑन बोथ फेस, प्रोवाइड रिंग ऑन बोथ फेस, फेस। पॉइंट नंबर इसको 3 दे दो। एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस, एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस। फेस मतलब समझा ना, इनर आउटर, इनर फेस आउटर फेस। क्या हो जाएगा, ये आंसर को डिवाइड बाय 2 कर दो। इतना स्टील चाहिए था, उसका हाफ कर रहा हूं मैं, अंदर और बाहर एक फेस पे। कितना आंसर लिख दो। यूज 12 mm dia ring, therefore area of 1 bar and last में space। तो 226 वाला क्या सुना है? ऑनलाइन पेमेंट करके सर इसमें भी एएसपी ऑन ईच फेस नहीं है ना, अपन फेस ईच फेस लेंगे, स्पेसिंग में AST ऑन ईच फेस। था मैं 720 को मालूम थी, तो विराट जल्दी होती है। तो फिर डालो एक का 3 2 का 1 0 का 0 4 का 2 का 7। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलू, स्पेसिंग कितना आया? 150 57 और हाँ कर दो, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखोगे? प्रोवाइड 12 mm डाया रिंग, प्रोवाइड 150 mm स्पेसिंग आया, प्रोवाइड 12 mm डाया रिंग ऑन ईच फेस ना, इनर और आउटर। प्रोवाइड आ रहा है चेक करेंगे कि हमने जो प्रोवाइड किया वो सेफ है कि नहीं। डन। एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड फॉर हुप एक्शन कैसे करेंगे? एरिया ऑफ 1 बार एरिया ऑफ 1 बार अपॉन स्पेसिंग इनटू 1000 की 1 मीटर के लिए, ये पूरा पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 2। ये आंसर जो आना चाहिए ग्रेटर आना चाहिए ASH रिक्वायर्ड से, therefore सेफ या ओके। समझा क्या बोला मैंने? जितना स्पेसिंग आपने इधर आया 150 वो रख के अब चेक करो ASH जो प्रोवाइडेड है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा है क्या?
1507 1570 पॉइंट है ना, काफी बड़ा है। देखो इधर कितना आना चाहिए 1440। ठीक है, एक और चेक कर लेंगे, स्ट्रेस इन कंक्रीट। के बाद तो आयरन आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पानी वाला हुआ चेक फॉर सिग्मा सीटी। सिग्मा सीटी इज इक्वल टू टीएच अपॉन 1000 इंटू टी प्लस स्मॉल एम माइनस 1 इंटू एएसएच। टीएच है मेरे पास, कितना है टीएच 165.63 इंटू 10⁻³ न्यूटन में किया। 100,000 स्मॉल टी कितना है 180 है। मॉड्यूलर रेशियो कितना है एएसएच प्रोवाइडेड कितना है 0.686। जो आंसर आएगा शुड बी लेस देन जो हमने यूज किया है सब में 1.5। ये यूज किया ना स्टार्टिंग में, डिजाइन क्वेश्चन में मिलेगा। तो माइनस में आ रहा है 0.86 0.86 पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। अब आएगा मिडल में। यस लिखो। नहीं, एक सेकेंड, मिड हो गया ना, अभी टॉप आएगा, उसके बाद बेस आएगा। समझो क्या कर रहे हैं। ये वाटर टैंक है 1.4 मीटर तक डिजाइन हो गया। अब मैंने ये पोर्शन डिजाइन किया, ये वाला पोर्शन। अब मैं ये पोर्शन डिजाइन करूंगा, फिर मैं टॉप पे आऊंगा। इतने पार्ट को एज अ कैंटिलीवर डिजाइन कर दिया, इतने पार्ट को मैंने एज अ हुक टेंशन डिजाइन कर दिया। वाटर टैंक का डिजाइन है ना 1.5 मीटर पर होता है, 1.5 मीटर फिर 1.5 मीटर फिर 1.5 मीटर, एक साथ नहीं होता डिजाइन। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, 1.5 मीटर वाला लॉजिक यूज नहीं करूंगा, वरना सम खत्म ही नहीं होगा 10 मार्क्स के लिए। स्मार्ट भी करना अपने को, फुल मार्क्स भी चाहिए साथ में। हम क्या करेंगे, पहले 1.4 मीटर तक खत्म कर दिया। अब ये जो 1.5 मीटर तक है, मतलब 2 मीटर तक, यहां तक डिजाइन खत्म कर दिया। ऐसा एज्यूम करके चलो माइंड में। और अब मैं अब 2 मीटर के ऊपर से डिजाइन करूंगा और फिर टॉप पे आऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्लीज मेरे साथ लिखो। घर पे क्लास 15-20 मिनट, 10:15। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। ओके
चलो एक क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, आगे का स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। मेन reinforcement at the rate of middle portion, middle section, hook tension at the rate of middle, middle 2 मीटर एज्यूम कर लू, मिडल में 2 मीटर लेता हूं, एट h is equal to 2 मीटर फ्रॉम बेस। तो वापस टीएच ढूंढेंगे, गैमा डब्ल्यू इंटू एच इंटू डी अपॉन 2। पूछ मेरे को अनस, मेरे को पूछ। सर मैंने बोला कि हाँ जो आपने बनाया था ड्राइंग, हाँ तो उसमें आपने बोले कि नीचे से 2 मीटर तक एक फाइंड करेंगे। एक सेकंड बेटा, वापस कर पा रहा तो मैंने देखा जितने लोग को माइंड में कंफ्यूजन है एक बार वापस देख लो। वाटर टैंक है, हाइट है 4.4 मीटर, 2 मीटर, हाँ टोटल फ्री डाटा समझ में आया? इतने पार्ट को काट के निकाल दो, कितना मीटर? काम खत्म। अब कोई डाउट है माइंड में? अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, टॉप, मिडल और बॉटम। होप सो डाउट क्लियर हो गया। अब जो डिजाइन किया पहले वाला वो इतने पोर्शन के लिए किया, हाँ। अब जो डिजाइन कर रहे हैं मिडल के लिए, और फिर अब जो ऊपर डिजाइन करेंगे वो टॉप के लिए। एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए आपके कि सर यहां से इतने पोर्शन में डिजाइन कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ हर ट्रायंगल का बॉटम ही मैक्सिमम रहेगा ना, तो मिडल इसका कितना मीटर पे आ रहा है? 2 मीटर ना सेंटर। ये मेरा एज्यूम्ड है, ये 2 मीटर मैंने खुद लमसम एज्यूम किया, समझ में आया? ऐसा कोई प्रिसाइज रीडिंग नहीं ले रहा हूं मैं, क्यों? तो स्पेसिंग उसी जोन में प्रोवाइड होगा। मैं हरदम ये 2 ही मीटर लेके चलूंगा, कभी चेंज नहीं करूंगा। कोई डाउट है माइंड में? अगर 6 मीटर रहेगा तो 3.5 या 3 ले लूंगा, 2.5 ले लूंगा, 2 की जगह 2.5 कर दूंगा, 3 नहीं करूंगा, 2.5 कर दूंगा, ठीक है? ये लमसम एक हुक टेंशन का वैल्यू लेना है। कोई डाउट है माइंड में? ये हुक टेंशन शुरू करना क्या, वापस तुमने वो किया डिजाइन पूरा, सेम चीज वापस रिपीट करोगे नया टीएच। और फिर ना एक लिमिट डायग्राम बनाया, उसमें इस पर खाली साइड में वैल्यू लिख रहा हूं, मैं भी वैसे डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम लास्ट में पूरा एक सिस्टम डायग्राम बनेगा, ऐसा नहीं बोल रहे, पूरा डायग्राम बनेगा। टू रहेगा ना अभी। अभी H2 रहेगा। वैसे वो 0.93 आता है, assume to कर रहे हैं। यस 0.93 आपने इधर से बोला, इतने पोर्शन का बोला, 1.4 माइनस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो परफेक्ट। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हम बेस से कैलकुलेट करेंगे तो कितने पे आता है? 0.93 प्लस 1.3। तो मैंने कितना लिया? लॉजिक समझा? अभी 2 क्यों लिया, समझा सबको? 1.4 प्लस 0.9 बोला उसने, लेकिन मैंने डायरेक्टली इतना ले लिया, 2 लमसम। स्मॉल h2 रहता तो भी इसको मैं थोड़ा बढ़ जाता, ऊपर चले जाता, ऊपर चले जाता, 2 नहीं ले सकता ना, 2 स्मॉल h तक तो कैंटिलीवर एक्शन ही है, थोड़ा ऊपर जाएंगे 3 मीटर, ठीक है? उसका भी लिमिटेशन रहता है, हाइट ऑफ वाटर में कितना भी नहीं हो सकता, 6 मीटर 5 मीटर मैक्सिमम रहेगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं वो वाटर में, है ना? एरिया का पानी पूरी जगह। या तो फिर प्रेशर वेसल डिजाइन होगा, फिर उसके लिए फिर प्रेशर वेसल डिजाइन होगा। मतलब कैसा? बड़े बड़े टैंक रहते हैं ना, वो पेट्रोल पंप पे, वो सब देखा रहेगा आपने, फिर ऐसे प्रेशर वेसल डिजाइन होगा। चलो आपने क्या बोला, क्या लिखा आपने? डी सेम रहेगा 12.06 बोल रहा हूँ 18.3 वो भी राउंड अप हम सब तो 3 अगला स्टेप क्या करोगे? ASH, फिर वापस 2 जोन में दोगे, फिर वापस स्पेसिंग कर दोगे, ईच फेस स्पेसिंग,
है ऑलरेडी और सम खत्म हुआ। जैसे पिछला पोर्शन किया वैसे ये पोर्शन करना है। ASH का फॉर्मूला क्या है बोलो? अपॉन लॉग ये क्या लॉग वन जीरो टू मिडिल पोर्शन है ना। हाँ पहले तो नीचे का क्या है कैंटिलीवर 1.4 परफेक्ट उसके बाद में फिर इससे पहले अपन ने जो किया रूट टेंशन वाला 0.93 बराबर। और ये वापस 0.93 है। नहीं लेकिन हम क्या कर रहे हैं 0.93 जहां खत्म हुआ ना उसको एज ए मैक्सिमम हाइट पकड़ रहे हैं, मतलब मिनिमम हाइट। मतलब कैसा? इसका प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा। नहीं समझो? 2 मीटर से मतलब डिजाइन हम ऊपर करेंगे, रिंग ऐसे ऐसे डालेंगे, बट डिजाइन करते समय लोअर पोर्शन कंसीडर करेंगे जहां पे वो खत्म हुआ। समझा? देखो ये वाला कंसीडर करके डिजाइन किया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंसीडर करके डिजाइन के ऊपर डाल भी दिया तो क्या होगा? वेस्ट ही होगा मटेरियल। और क्या होगा? सीट भी ले लेंगे तो चलेगा। हाँ थोड़ा सेम चलेगा। देखो अभी मैंने तो आपको ऐसे सिखाया ना। कुछ प्रोफेसर क्या करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, उन लोग क्या करते हैं एक बार ढूंढ लेते हैं हुक टेंशन वाला और फिर वो स्पेसिंग बड़ा बड़ा करके ऊपर डाल देते हैं, खत्म कर देते हैं सेम रिंग को। क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ, बस एक फॉर्मेट के थ्रू जा रहा हूँ। अभी इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं कि maximum hook tension was this much. मतलब you using the same spacing and this thing for फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जो प्रोफेसर था वो ईगो हर्ट हो जाता है। अरे बाप रे, समझा? बोलता है हमको सिखा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम वो हो जाता है। वो बोलते हैं जो दिखता है, जो जितना लिखा है उससे सिर्फ पास देंगे। करेक्ट ना? इशू है, वरना रिस्क नहीं ले सकता मैं। वरना मेरे स्टूडेंट को तो 72 तक आया है ये सब्जेक्ट में आउट ऑफ 80। हाँ कैसे होगा? 10 आया था। टेक्निमॉन में जॉब कर रहा है वो एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। इमरान अंसारी। सैलरी उस टाइम पे कुछ उसको 7 लाख का पैकेज था, अभी तो ज्यादा हो गया है 2 साल। एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस। जॉब है बस कैपेबल बनना। ASH डिवाइड बाय 2 5 1 स्पेसिंग कितना आ रहा है? आप 3 2 बार लिख दिए जब 4 आएगा क्या चीज 3 नंबर के बाद आ गया स्पेसिंग में 4 आएगा। तेरे लाइफ में यही रह गया। जो मेन पार्ट है वो डिजाइन हो चुका है पार्ट। ये पार्ट रिपीट हो रहा है, वापस बोल रहा हूं मैं, पूरा रिपीट है। डिट्टो देखोगे तो पीछे का रेफरेंस लेके करो। कोई इशू कोई इशू नहीं। सर 219.87 219 अप्रोक्सीमेटली 200 समझा ना? स्पेसिंग बढ़ गया। हाँ 150 200 लॉजिक समझ रहा है? 219.87 स्पेसिंग आया 200 220 ठीक है, चेक बैक नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है। चेक कर लो। आगे आएंगे पार्ट सी।
चल रहा था पार्ट पार्ट डी 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 हो गया अभी क्या लिखूं पार्ट ई सी के बाद तो लिखा मेन रेनफोर्समेंट ये अलग है मेन रेनफोर्समेंट एट टॉप पोर्शन देखो टॉप में मिनिमम डाल के काम हो जाएगा मैंने मिनिमम का फॉर्मूला दिया है जरा देखो चेक किया फॉर्मूला शीट स्टार्टिंग में दिया है एएसटी मिनिमम माइंड के लिए बताना बाद में किधर दिया ये फॉर्मूला दिया है बी कितना रहेगा 1000 टी रहेगा वॉल थिकनेस कितने का डाला वॉल थिकनेस आंसर आ जाएगा होप सो आपको समझा रहेगा क्या किया है इसकी मिनिमम निकला ना इसको भी 2 लेयर में डाल देंगे एएसटी मिनिमम कितना आ रहा है समझा इधर हुक टेंशन क्यों नहीं निकाला समझा सबको टॉप पोर्शन है ना मिनिमम सरिया डाल के काम खत्म करो ना एएसटी मिनिमम नेक्स्ट वही सेम स्टेटमेंट क्या लिखिए एज्यूम 12 mm डाया बार इसको डिवाइड बाय 2 कर दो कितना आ रहा है आंसर एरिया ऑफ 1 बार कितना हो रहा है 113.09 स्पेसिंग बताओ कितना हो रहा है हाँ बोलो हाँ 418 डिवाइड बाय 2 कर 418.8 डिवाइड बाय 2 837 ना बहुत ज्यादा आ रहा है सर बता दो एएसटी मिनिमम आ रहा है 800 के करीब आ रहा है अंदर बाहर दोनों पहले इसके यस 2 लेयर में तो 800 बहुत ज्यादा हो जाएगा वैल्यू 540 से 209 आ हाँ 540 लगा तो 209 आ सर हाँ डिवाइड बाय नहीं वो करो ना 418 कितना आ रहा है आंसर एक काम करो सिंगल लेयर में डाल देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है एएसटी मिनिमम कितना आ रहा है अब आंसर 209 एरिया 1 बार अपॉन एएसटी मिनिमम 540 अभी कितना आ रहा है 418 समझा क्या बोला एएसटी मिनिमम को डिवाइड बाय 2 मत करो ये वाला स्टेप मत करो 209 अच्छा ये 270 के हिसाब से कितना आ रहा है आने दो ना क्या प्रॉब्लम है 450 तक चलता है 270 ओके इधर 270 रखने बोल रहा हूं मैं इधर 270 रखने बोल एरिया 1 बार कितना है 311 1.06 और ये और ये 270 ना 270 इन 2000 आंसर कितना बोला आपने 410 कितना चलता है 300 अरे डिस्ट्रीब्यूशन में है ना मिनिमम में 450 तक चलता है 450 mm सुना है कभी कभी स्लैब डिजाइन किया है ओके डन तो यहाँ पे इतना रहेगा हो गया 2 लेयर ना बेटा 2 लेयर एक अंदर बाहर स्टेटमेंट लिखूंगा तो समझेगा बोलू स्टेटमेंट on each page लिख दे स्टेटमेंट बोलू वो भी अच्छा है सर
उसमें जो उस हिसाब से डिजाइन स्टेप बनाते हैं। बाहर से घुमाएं। आउटर रिंग इनर रिंग एरिया ऑफ स्टील इतना चाहिए था, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, हाफ हाफ 2 लेयर में डाल रहा हूं मैं। प्लीज लिखो मेरे साथ। सर एक सेकंड डिवाइड बाय 2 की वापस बोलो ना। अरे 2 लेयर है यार, हर बार वही चीज कर रहे हैं। लिखो स्टेटमेंट। अरे रुको सर थोड़ा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इन ईच फेस। आपने बोला 11-12 से नेक्स्ट को लेके जाते हैं। नेक्स्ट को क्या बात कर इन दिनों में जाए। नेक्स्ट इवेंट है। तू बंद हो गया ना प्रोवाइड 12 mm डाया रिंग at the rate of 410 mm C by C on each face. Provide 12 mm at the rate of 140 mm C by C on each face. 410 mm 410 mm C by C on each face. अभी हमने गोल गोल रिंग डाल दिया है, उसको पकड़ने के लिए वर्टिकल रिंग तो डालना पड़ेगा दोनों फेस पे। तो मेन मार रहेगा ना वो वर्ड। सर जो गोल फेस पे अपन गोल फेस कर रहे हैं, मैं पढ़ा लूं। नीचे का पोर्शन था कैंटिलीवर एक्शन, वहां पे हमने वर्टिकल को डाला था मेन रिंग। ऊपर वाला का एक्शन कौन सा था? हुप एक्शन, वो मेन बार बचा है ऊपर वाले गोल वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है? क्यों? हुप रोकने के लिए हुप बार्स डालने पड़ेंगे, वो हुप बार्स रिंग बार्स को बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये हुप रिंग तो डाल दिया, इसको पकड़ना भी तो पड़ेगा। रिंग से हवा में लटक गिर जाएगा ना, बांधना पड़ेगा स्टीयर्स पे। तो उसके लिए हम लोग डालेंगे वर्टिकल बार्स। अब कौन से बार डालेंगे? वर्टिकल बार्स। डन? लिखो। तो जो हुक के डालेगा वर्टिकल बार वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। हाँ सोल्यूशन बार बन गया। यस जो ऊपर का वो मेन बार होता यस। लिखेंगे हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट, पार्ट नंबर वर्टिकल रेनफोर्समेंट। वर्टिकल रेनफोर्समेंट सिंस ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बोला इसने, तो मिनिमम डाल देंगे। आंसर भी सेम ही आएगा। है। सिंस 2 लेयर में डिजाइन करना है, तुम देखते रहोगे तो सेम स्टेप बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। पूरा का पूरा सब कुछ सेम कॉपी होगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन है तो 8 mm का यूज करो। मैं पिछले 3 बार से सम को सेम 2 बार 3 बार लिख रहा हूं, रिपीट करते जा रहा हूं स्टेप्स। वापस एक बार रिपीट करूंगा स्टेप और सम खत्म हो जाएगा। पूछो। तो गलत था ना। तो वापस एक बार टॉप के लिए रिपीट करेगा, बेस के लिए। टॉप हो गया बेटा, टॉप हो गया। अरे बेस 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 के लिए रिपीट, अभी वर्टिकल डाल रहे हैं। वर्टिकल रेनफोर्समेंट सेम एएसटी मिनिमम दूंगा, 2 लेयर में प्रोवाइड करना, डिवाइड बाय 2 किया। सिंस वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, 8 mm का सलिया यूज किया। ठीक है, एरिया ऑफ 1 बार सर 186.14 आ रहा है। अच्छा, और फिर स्पेसिंग। हेलो 180 स्टेटमेंट लिख देंगे। इजी है सम, बस लेंदी है, वरना पूरा का पूरा सम रिपीट हो रहा है। बहुत से ज्यादा नहीं। मुझे आंसर रेडी फिर समझ में आएगा क्या? मैं तो सोची बार-बार अरे भेज दूंगा। जाके करेक्ट होगा मेन बात। अरे प्लीज अभी तक नीचे वाले वाले कहते हैं, नीचे वाले मेन बार में ना। और वो खाली 1.1 मीटर का ही रहेगा। यस, उसके द्वारा ये करेक्ट है। ये कनेक्ट करेंगे।
पर वो फिर ऑर्डिनेट रहेगा ना, एक रखेंगे एक नहीं रखेंगे। यस यस, चलो आगे बढ़ेंगे। सर नाश्ता रेडी है, जाने दो यार। जा एक काम कर, एक हट जाना। यार तुम्हारा भी रेडी है, चलो। अच्छा चलो स्टेटमेंट लिखेंगे। provide 8 mm dia at the rate of 180 mm C by C on outer face। each face नहीं लिखना यहां पे, outer face। नई लाइन पे आके एक नोट लिखेंगे जो एग्जाम में नहीं लिखना, या फिर लिख भी सकते हो। नोट नोट however no additional steel will be provided on inner face comma inner face since vertical steel provided for cantilever action will solve the purpose। आ जाओ इसको समझते हैं। will solve बस वीडियो ऑफ कर दो ना। the purpose, will solve the purpose। समझते हैं। पानी लो सर। इधर सुनो, उन्हें ध्यान देना। गाइस यहां तक हमने कौन से एक्शन के लिए डिजाइन किया है? स्टूडेंट हमने उधर ऑल्टरनेट बार ऐसे डाला है। सही बोल रहा हूं? गलत है। हाँ क्या बोल रहे हो? ऑल्टरनेट है, इसे कट कर दो। बराबर है। अच्छा देखो इधर, तो अभी यहाँ पे हमने 2 लेयर डाला था क्या अंदर नीचे वाले पोर्शन के लिए? नहीं ना, एक ही लेयर डाला था ना। तो इसका हमने बोला कटेल कर दो आधा बार, ऐसे ही बोला है कुछ? बोला है नहीं बोला है? अब वो ऊपर जाएगा ही ना। तो मैं बोलता हूं कि जो 2 लेयर में डालना था वर्टिकल वाला जो 2 लेयर में डालना था, मैं सिर्फ आउटर के लिए यूज कर लेता हूँ। एएसटी मिनिमम वाला सरिया 8 mm वाला, इनर वाला यही सरिया काम चला लेता हूँ। नीचे वाला सरिया जो जा रहा है ये नीचे से ऊपर तक, इसको इनर फेस में लगा देता हूँ सब जगह ऑल्टरनेट। समझ में आ रहा है लॉजिक? और 8 mm का सरिया आउटर फेस में लगा देता हूँ। नहीं समझा? फिर वो कर्टेलमेंट का क्या था? ऊपर ही जा रहा है ना वो 1.4। एक बॉटल दो ना, गोल चीज दो ना, गोल बॉटल कुछ हो। देखो इधर, अब इसके 2 फेस है, आउटर फेस इनर फेस। नीचे वाला पोर्शन कैंटिलीवर एक्शन बराबर, इनर फेस समझो कि बॉटल के अंदर है और आउटर फेस समझो बॉटल के बाहर है। तो ये समझो कि मैं ये कलर के पेन से ये आउटर फेस बना रहा हूं। ये हुक के लिए बनाया, ये हुक के लिए बनाया, ये हुक के लिए बनाया। सॉरी हुक के लिए बोल रहा हूं, कैंटिलीवर। सही है? समझ में आया? प्लीज समझो। अब ये ऑल्टरनेट डाल के छोड़ दिया हो ना, इसको यूज तो करना पड़ेगा ना बांधने के लिए। तो जो इनर रिंग रहेगा उसको मैं ये बांधूंगा। इनर रिंग समझा ना? 2 रिंग डाल रहे हैं ना 2 लेयर में। इनर रिंग के लिए मैं ये वाला रिइंफोर्समेंट यूज करूंगा। एक आउटर रिंग जो डाला ऊपर से, गोल रिंग जो ऐसा है, उसके लिए 8 mm का सरिया वापस लगा वर्टिकल। समझ में आया? 2 लेयर ऐसा है। इनर रिंग के लिए जो ऑल्टरनेट डाला हुआ था वो यूज हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। ये तो नहीं जरूरत था, फिर भी हमने डाला था ऑल्टरनेट वाला। ये जरूरत नहीं था, उन्होंने स्ट्रॉन्ग होने के लिए डाला था। सही बोल रहा हूं? वरना क्या होगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, उतना पोर्शन अलग हो जाएगा। इंटरकनेक्शन रहने के लिए हमने डाला था बार बार। समझा? तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ ये जो 2 लेयर में आंसर आया, इसको मैं ईच फेस पे नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको सिर्फ मैं कौन सी फेस पे प्रोवाइड कर रहा हूं? आउटर फेस के लिए। और इनर फेस के लिए मैं कौन सा यूज कर ले रहा हूं?
वो हुक जो कैंटिलीवर वाला था, तब यहाँ खत्म हो गया। अब इसके आगे चालू होता है डायग्राम चालू, बराबर बोला है, लेकिन इसका बेस टैंक बचा हुआ है। पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी, लिखो, कुछ नहीं लिखना, बस बोल रहा हूँ जो लिखना है। टॉप जी, जी, डिजाइन ऑफ फ्लोर टैंक, डिजाइन ऑफ फ्लोर टैंक, यस, डिजाइन ऑफ फ्लोर टैंक या टैंक फ्लोर, डिजाइन ऑफ टैंक फ्लोर, डिजाइन ऑफ टैंक फ्लोर, ठीक है। करना क्या समझ के लो, एएसटी मिनिमम ढूंढना है, समझना है, और ये सेम चीज करके स्पेसिंग, बार बार लिखते हैं। एएसटी मिनिमम कितना आएगा, 450 ना, एएसटी मिनिमम कितना है, अच्छा 540, सर इसमें भी 8 mm में अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक स्टेटमेंट इसमें लिखो, क्या लिखा तुमने, एक डिजाइन लिखा, लिखो, प्रोवाइड प्रोवाइड थिकनेस ऑफ बेस टैंक, प्रोवाइड थिकनेस ऑफ बेस टैंक इज इक्वल टू 150 mm। बेस टैंक का थिकनेस है ना 180 mm नहीं रखा हमने, 150 mm कर दिया, तो इधर चेंज हो जाएगा 150। एएसटी मिनिमम नया आएगा, हाँ सर, प्लीज करो, सेम ऐसी 2 लेयर स्पेसिंग नया ढूंढोगे, मैं करके दिखा देता हूं, इधर चेंज कर दो 150, आंसर कितना आया 450 mm, 450 डिवाइड बाय 2 बता दो, 225 mm, 8 mm या 6 mm का सरिया डाल दो, आंसर कितना आ रहा है, 50.26 हाँ 50.26 ओके, 50.26 और ये 225 से डिवाइड करो, दो सौ 23.37 220 mm इन टू फेस, डिवाइड बाय 2 किया ना, तो 2 फेस में, ईच फेस, नीचे भी हम लोग मतलब ये बेस टैंक रहेगा ऐसा, तो हम लोग इधर 2 फेस डालेंगे, एक ऐसा फेस और एक ऐसा फेस, समझा। यहां जाके अपना डिजाइन पूरा खत्म हो गया। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ये नहीं करना है ना स्टेप, तो आप नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप, हाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो, प्रोवाइड 8 mm आया एट द रेट ऑफ इतना mm, 200 mm, 220 mm ऑन बेस टैंक। चलो, थैंक यू एवरीवन।